अच्छी केमिस्ट्री में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। अब इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, तो ज़्यादा हम इसमें टाइम नहीं लगेंगे। सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड consist of कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कोई और एटम नहीं हो, तब हम इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। फॉसल फ्यूल्स में बहुत बड़ी मिकदार हाइड्रोकार्बन की हैं, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ठीक है, पेट्रोलियम मीथेन गैस एक हाइड्रोकार्बन है, इसका बहुत ज़्यादा एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इनकी बर्निंग से मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, पानी बनता है, वो सारा आगे रिएक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी क्लासिफिकेशन और टाइप्स। तो मेनली इसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन की, वो बेस ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, इस बेस पे इसकी हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन वगैरह, वही हम इसमें दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्केन। अल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का मतलब है इट इज सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, यानी अब यहाँ पे देखें, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कार्बन जो है ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट करेंगे कार्बन है। इट बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 4। इसका मतलब इसके आखिरी शेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यू मस्ट बी रिमेंबर, जब तक आप ये नहीं समझेंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। इसका मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि उसके मुताबिक उस वक्त तक कार्बन को सुकून चैन नहीं आएगा जब तक वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं करें। ठीक है, तो वो 8 किस तरह करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मजीद इसको कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो फिर ठीक है, वो क्या हो गया है? सैचुरेटेड हो गया। अगर नहीं मिलते हैं तब भी कार्बन क्या करेगा? दूसरे कार्बन के साथ मिलकर अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा आपने ये याद रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से कम हो गया तब भी आपने गलत लिखा है फार्मूला, 4 से ज़्यादा तब भी गलत। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया कि इस कार्बन के लिए ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसकी वैलेंसी फुल है। ठीक है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इसको फॉर एग्जांपल इसका मिसाल ले लें, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4 चाहिए, इसको मिल गया तो हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन कम है तो फिर वो किस में आएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। इसके आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही, और इसका जनरल फार्मूला आपको पता है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखता हूं, CH2N+2। अब इस जनरल फार्मूले को आपने याद रखना होगा।
तब जाके आप इस फार्मूले की मदद से अपनी तरफ से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन अल्केन लिख सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपने ये याद रखना है कि अल्केन में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है। सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पे N से मुराद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर इस फार्मूले की मदद से आप लिखें, फर्ज करें सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो पॉसिबल है वो हमारे पास क्या आएगा? अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन 2N होना चाहिए +2। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 1 का डबल करो, 2N का मतलब 1 का डबल 2 हो गया +2, तो इधर कितना आएगा? 4। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल अल्केन। ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहें आप तो उधर जाएं, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि अगर कार्बन 1 है तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन, जैसा कि आपको पहले बताया था ना। तो इधर एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। इधर ये वाला, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि आपको इसमें टोटल कार्बन के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 हो गया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन से एक लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, इससे एक लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, इससे एक लिया। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट अल्केन। और इसका नाम क्या है रखेंगे? नेमिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा इसमें हम नेमिंग करने का तरीका आपको नहीं बताऊंगा। वो आपको याद हो तो, अगर कार्बन की तादाद 1 है तो इसको मेथ कहते हैं। ठीक है। 2 है तो इसको एथ कहते हैं। 3 है तो इसको प्रोप, 4 है तो इसको ब्यूट, 5 है तो इसको पेंट एंड सो ऑन। इसके बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे? अगर कार्बन की तादाद 1 है तो इसका नाम होगा मेथ, और आखिर में हम क्या लिखेंगे? ANE, मेथेन। तो ये फॉसल फ्यूल का गैस का बहुत अहम हिस्सा है। जो सुई गैस है उसमें मेथेन ही होता है। ठीक है। अब इसको अगर खोल कर लिखें ज़्यादा क्लियर करने के लिए, तो इट लुक लाइक इट, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक यहाँ पे है, एक इधर है। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? सबसे सिंपलेस्ट अल्केन, मेथेन। अब इस फार्मूले की मदद से आप आगे और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास क्या आ गया? अल्केन। तो अब यहां पे हम कार्बन को 2 करें तो हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन को 6 होना चाहिए। ठीक है। अब अगर का N अगर 2 है तो फिर 2N का मतलब कितना हो गया? 2 2 4 हो गया ना। 4 में 2 ऐड करो तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। और इसको अगर खोल कर लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। 2 कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन आपस में मिला हुआ है। ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से कम भी नहीं बनना चाहिए, 4 से ज़्यादा भी। तो अब एक बॉन्ड जो है ऑलरेडी ये दोनों आपस में बना चुका है, तो मज़ीद इसको कितना चाहिए? 3 बॉन्ड। ठीक है।
अब इसको मज़ीद 3 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब एक बॉन्ड इधर है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ड्रा करेंगे, इधर एक और, यहाँ पे एक और। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है 4 बॉन्ड बना चुका है। इसी तरह इसको भी मज़ीद 3 हाइड्रोजन चाहिए, एक ये वाला इधर हम लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे, एक इधर। तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं दोनों हाइड्रोजन, कार्बन। 4 से कम भी नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कंडेंस फॉर्म में आमतौर पर हम इस तरह लिखते हैं, CH3, इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन हैं, CH3। अब इसका नाम हम क्या रखेंगे, क्योंकि इसके पास कार्बन की तादाद 2 हैं, तो इसका नाम हम रखेंगे इथेन। इसी तरह आप आगे और भी बहुत सारे अल्केन लिख सकते हैं। अब एक सेल्फ असेसमेंट है आपके बुक में 12.1, वो ये कहते हैं कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इन पेंटेन, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट 12.1, ब्यूटेन और पेंटेन, इसका क्या लिखना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि नेमिंग में हम आपको बता चुके हैं, BUT ब्यूट का मतलब है इट मस्ट बी कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन। ब्यूट कब कहते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन 4 हो, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है ANE का मतलब है इट बिलोंग टू द अल्केन, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 कार्बन लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हम हर कार्बन को रिक्वायर हाइड्रोजन देंगे। अब यहाँ पे देखें, उसूल वही है कि हर कार्बन 4 से ज़्यादा या 4 से कम बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब इधर से शुरू करें आप। ये वाला जो टर्मिनल पे कार्बन है, ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना चुका है, तो मज़ीद इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन 3 चाहिए, ठीक है। तो इधर एक हाइड्रोजन हम देंगे, इधर एक, यहाँ पे एक, ठीक है। अब मूव ऑन सेकंड कार्बन, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो मज़ीद इसको कितना चाहिए 2, तो हम इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड कार्बन पे ये भी 2 बॉन्ड बना चुके हैं, तो मज़ीद इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक इधर एक उधर हमने लिखा है। टर्मिनल पे आएंगे, ये एक टर्मिनल पे है, इस साइड पे बॉन्ड नहीं है, तो इस साइड पे हमने हाइड्रोजन लिखना है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक बना है या नहीं बना है वो आप चेक करें। तो हमारे पास कितना था, कार्बन 4 हैं, तो हाइड्रोजन मस्ट भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक। तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह पेंटेन, पेंट कब कहते हैं, जब कार्बन 5 हो, ठीक है। तो इसका लिखें, सबसे पहले स्टेप में वही करें, 1 2 3 4 5, फिर हर कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए वो आप दे दें। टर्मिनल वाले को 3 चाहिए, ठीक है, इसको आपने दिया, इसको 2 चाहिए, 2 आपने दिया, इसको भी 2 चाहिए, 2 आपने दिया, इसको भी 2 चाहिए, 2 आपने दिया, इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। अब इसको आप देखें, हर कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। 4 से कम हो गया तो भी गलत, 4 से ज़्यादा हो गया तो भी गलत, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको लिखना है, ये बहुत सिंपल है, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।